हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ककायन एजुकेशन। मैं आज फिर से लेकर आपके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज में डायनेमिक्स ऑफ मशीन, डॉम और इसे थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम, केटीएम के लेक्चर नंबर 6 में हम लेकर आ जाए हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव टॉपिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज बेल्ट? फर्स्ट वन इज द डिफिनेशन कि व्हाई शुड यूज फॉर द बेल्ट। तो बेल्ट और आइदर इसे क्या बोलते हैं, रोप, इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग शाफ्ट to the another rotating shaft by means a pulley and which rotate the same speed or either different speed depending upon the situation। हम इसमें क्या करते हैं कि आपका जो यदि सेम डायरेक्शन में यदि ओपन बेल्ट ड्राइव है तो सेम डायरेक्शन होगी, वहां पे क्रॉस रहेगी तो डिफरेंट होगी। तो हम इसमें क्या है, पावर ट्रांसमिट करते हैं, आइदर बेल्ट हो, रोप हो, चेन हो, है ना। तो वन ट्रांसमीटर दैट मीन्स ड्रिवेन, है ना, ड्राइवर से ड्रिवेन में। तो पावर ट्रांसमिट जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर, विच फैक्टर आर अफेक्टिंग द पावर ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट वन इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, कि बेल्ट का वेलोसिटी कितना होगा। देन टेंशन अंडर विच बेल्ट इज प्लेस्ड ऑन द पुल्ली। अब टेंशन अंडर विच बेल्ट, दैट मींस आइदर आपका स्लैक साइड है, आइदर टाइट साइड है, टेंशन, है ना। द आर्क ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड स्मॉलर पुल्ली। अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से आपको पुल्ली रहेगी, है ना। यहाँ पे दो, एक ए पुल्ली है बड़ा वाला और एक ये छोटा पुल्ली है ना। तो इन दोनों के बीच इस तरह से आपको बेल्ट लगा होगा। तो ये जो बेल्ट का एरिया, ये जो आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं, है ना, तो ये आर्क ऑफ कांटेक्ट आपका कितना है एंड द कंडीशन अंडर विच बेल्ट इज यूज्ड, है ना। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव होते क्या क्या है। तो लाइट वेट ड्राइव होते हैं, मीडियम ड्राइव्स होते हैं, हैवी ड्राइव्स होते हैं। जैसे लाइट वेट ड्राइव्स की बात करें तो जहां वहां पे हम यूज करते हैं एट विच प्लेस where the speed up to 10 meter per second। like example क्या है, agriculture machineries, okay, and different type of the agriculture work or smaller। then medium drives a speed over the 10 meter to up to 22 meter per second। that means here the machining tool is required, okay। heavy drives, that means a speed above 22 meter per second like generator, compressor, etc. okay। so next type of the belt, the flat belt, wave belt, circular belt। so there are three type of belt and there are the which type of material here is to used। so there are generally four type of material। first one is the leather, second one is the cotton or fabric, third one is the rubber material and fourth one is the balata belts, okay। एंड ये जो मटेरियल हम रोप में और बेल्ट में यूज करेंगे वो फ्लेक्सिबल होगा, ड्यूरेबल होगा, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि आपका वहां पे स्लिपेज की कंडीशन आएगी। तो स्लिपेज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या है, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बेल्ट यूज करना होगा, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू मच मोर डिटेल, जस्ट ओनली ओवरव्यू ऑफ द दिस वन इज द बेल्ट। सो नेक्स्ट one is the velocity ratio of the belt drive। so here there are two pulley, one is called driver and second one is the driven or follower। so there are two pulley here given, one is the bigger one and one is the smaller one, or either here called as driver and driven pulley। so here the ratio between the velocity, यहाँ पे जो हम ratio between the वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवेन पुल्ली का ऑलवेज हमें क्या है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है कि N1
n1 जो हमारा आरपीएम जो n1 जो है वेलोसिटी है ना, दैट इज द रोटेशनल स्पीड, दैट इज द रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम, एंड हियर इज दिस वन इज द n2. ओके, दिस वन इज द n2, दैट इज द रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द फॉलोअर. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन इज द assume that the d1 is the diameter of the driver. Here d1 is the diameter of the driver, and d2 here is this one is d2. d2 is the diameter of driven pulley or either follower pulley. Similarly, here we should consider that the n1 is the speed of the driver in rpm, and n2 is the speed of the driven in the or follower in the rpm. So length of the belt, ये जो आपका इसके ऊपर ये बेल्ट आपका ये that is passing through this one. तो length of the belt pass over the driver in 1 minute. तो what is the 1 minute? तो आपका इसमें क्या होगा, यदि हमें क्या है 1 मिनट में आपका लेंथ ऑफ द बेल्ट, दैट मींस आपको क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस. तो आपने जब पढ़ा है बेसिक क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय. तो आपको क्या है n1 जो है आपका स्पीड दिया हुआ है ना, और 1 मिनट में आपको पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो क्या हो जाएगी, दैट इज वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इनटू टोटल डिस्टेंस. तो कितना लेंथ, तो आप देखिए कि ये जो आपका होगा ये तो आपका ये रोल ओवर करेगी. जब ये रोल ओवर करेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, दैट इज पाई है ना, सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस, दैट इज पाई इनटू दैट इज डायमीटर d1 एंड वेलोसिटी इज दैट इज n1. ओके, सो सिमिलरली द लेंथ ऑफ बेल्ट पास ओवर द फॉलोअर. तो फॉलोअर में कितना हो जाएगा, सिमिलरली आपको पाई इनटू डायमीटर ऑफ द फॉलोअर इज d2 एंड स्पीड ऑफ द फॉलोअर इज दैट इज n2. तो अब इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि जब भी हमारा ड्राइवर और फॉलोअर है तो दोनों केस में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, सेम लेंथ है ना, same length of the belt pass over the क्या होगा, ड्राइवर एंड फॉलोअर. तो उस केस में यदि सेम लेंथ पास हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज पाई इंटू d1 into n1 equal to pi into d2 into n2. Here pi से pi क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट. दैट मीन्स you have to written as n2 upon n1 equal to that is d1 upon d2. दिस वन इज क्या है, वेलोसिटी रेशियो. इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो निकल के आई दैट इज वेलोसिटी रेशियो. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू डिटरमिन दैट द वेलोसिटी रेशियो. यदि आपका डायमीटर गिवन है तो आप निकाल सकते हैं. देन सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हैं कि आपका हाउ टू डिटरमिन, यहां पे पेरिफेरल वेलोसिटी है ना, क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट. ओके, बेल्ट ऑन ड्राइविंग पुल्ली है ना, ऑन ड्राइविंग पुल्ली. और तो क्या हो जाएगी, दैट इज v1 इक्वल टू पाई इंटू d1 इंटू n1 डिवाइडेड बाई 60 मीटर
पर सेकेंड। उसी तरह से क्या आ जाएगी, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ऑन फॉलोअर पुल्ली। यदि हम बात करेंगे फॉलोअर पुल्ली की, तो दैट इज V2 इक्वल टू पाई इंटू D2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यदि हमें ये क्या निकल रहे हैं, पेरिफेरल, तो वेन, अब हम क्या करेंगे, है ना, वेन देयर इज नो स्लिप, क्या स्लिप नहीं हो रही है, देन क्या हो जाएगी, V1 इक्वल टू V2। तो यहां से आपको क्या हो जाएंगे, पाई इंटू D1 इंटू N1 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू पाई इंटू D2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई 60। कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो अगेन हमारा क्या आ गया, दैट इज N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 upon D2. This one is required expression of the velocity ratio, है ना, that is velocity ratio of belt drive. Okay, is it clear? If any doubt, then you have to comment on comment box. So next topic, that is the length of the open belt drive. How to determine that the open belt drive? ये हमारा क्या है, this one is given as open belt drive. तो ये देखिए क्या है, ये bigger pulley है and this one is the smaller pulley and this one is the what, belt. तो बेल्ट क्या होगी, आप देखिए कि इस पे ऑलवेज यहां से आगे से कट कर टच होते जा रही है, दैट मीन्स यू हैव टू मेकिंग सच एंगल इज अल्फा। और जब भी हमारा फॉलोअर रहेगा, दैट मीन्स ये लास्ट में, दैट इज दिस वे, है ना, दिस वन इज अल्फा। तो यहां पे आप देखिए क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका लेंथ है EF, दैट इज पैरेलल O2 से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जब हम करेंगे तो M पे कट करेगी एंड दैट इज EF is parallel to MO2 and here given as what, O1, that is the center of bigger pulley and O2 is the center of the smaller pulley and radius, let here the radius R1 is the larger pulley and R2 is the smaller pulley and X given as, X is the distance between two center of the पुल्ली, है ना, इतना हमें मालूम है। देन हाउ टू डिटरमिन दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या होगा, ये जो आपका आर्क यहां से आपको यहां तक आपको कंसीडर हो रही है, ये आर्क वाली आ जाएगी, ये आर्क आपको कैलकुलेट आ जाएगी, है ना, और ये आपका जो है यही आपको टोटल लेंथ होगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपको देखिए लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो लेंथ ऑफ द बेल्ट में क्या हम लिखेंगे, दैट इज द आर्क ऑफ, है ना, आर्क ऑफ GJE, है ना, यहां से आर्क यहां तक प्लस क्या हो जाएगी EF प्लस आर्क ऑफ व्हाट FKH प्लस व्हाट, दैट इज H and G, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो आप इसको आप देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं
ई इक्वल टू ट्वाइस, है ना, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, ये आर्क ऑफ जी जे जी है, तो एक आर्क का पार्ट क्या हो गया, यहां से आपका ये इतना पार्ट हो गया, एंड सेकेंड वन इज द दिस पार्ट, दोनों आपका क्या है, सिमिलर है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि आर्क ऑफ जे ई प्लस, ये देखिए ई एफ है ना, ई एफ जितना है वही हमारा क्या है, जी एच है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई एफ प्लस आर्क में अब इसे हम यह लिख सकते हैं कि आर्क ऑफ एफ के सिमिलरली, ऐसा नो। तो अब हमें क्या है, ये इस तरह से लिख लिए। तो अब देखिए यदि हम फिगर से हम देखें, है ना, फ्रॉम फिगर, तो ये क्या आ जाएगी, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब ये क्या है, देखिए यहां पे ये क्या है, ये अल्फा है, तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या हो गया, लंब, दैट इज परपेंडिकुलर, तो O1m, देन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो O2O1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, O1m डिवाइडेड बाई O1 O2। इज इट क्लियर? अब इसे देखिए कि O1m, तो O1m को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि O1e माइनस m e m डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगी, O1 O2। इज इट क्लियर? तो अब यहां से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि O1e, तो देखिए यहां से O1 से E, दैट मीन्स ये क्या, रेडियस R1 है, दैट इज रेडियस R1 माइनस EM, तो EM जो है दैट इज पैरेलल टू दी, इक्वल टू क्या है, O2F, एंड O2F क्या है, दैट इज R2 डिवाइडेड बाई O2O1, दैट इज आपका क्या है, सेंटर डिस्टेंस, एंड सेंटर डिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज x। इज इट क्लियर? अब हमें क्या है, ये तो निकल गई। नेक्स्ट आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो अगेन फिगर हम यूज करेंगे, है ना, आपको जितना भी यूज करना है दैट इज फिगर से। तो देखिए आर्क ऑफ जेई, है ना, अभी हमें क्या निकालना है, आर्क ऑफ जेई। तो अब यहां से लिख सकते हैं कि आर्क ऑफ जेई, तो क्या होता है, यदि हम आर्क का बात करेंगे तो आर इंटू थीटा, तो यहां किसका है, ये R1 है इंटू थीटा, थीटा में आप देखिए क्या है, दैट इज π/2 प्लस ये क्या आ जाएगी, अल्फा, है ना, ये आपको ए लेंथ की बात करेंगे तो π/2 इतना एंगल प्लस ये दिस वन इज अल्फा, तो दैट इज 90 प्लस अल्फा। सिमिलरली यदि हम बात करेंगे कि आर्क ऑफ व्हाट एफ के, तो आपका क्या हो जाएगी, दैट इज R2 इंटू π/2 माइनस अल्फा, क्यों होगी माइनस अल्फा, तो ये देखिए ये हम आर्क की बात कर रहे हैं, ये आर्क का, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ में, तो लेंथ क्या होगा, ये रेडियस दैट इज R2 इंटू एंगल, तो एंगल कितना है, ये आपका टोटल 90 डिग्री एंगल है, इसमें आपको माइनस क्या है, अल्फा हो जाएगी, तो सो दैट हियर π/2 माइनस अल्फा। इज इट क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? देन यू हैव टू कमेंट इट। देन आपका क्या होगा, ई एफ, है ना, आपका क्या है, ई एफ बच गया, एंड ई एफ इज इक्वल टू MO2। देखिए कैसे लिखेंगे, ई एफ इक्वल टू, है ना, ई एफ
देखिए यहां से E और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है, ये सेम डिस्टेंस है ना, O टू M, तो ये O टू M, और ये O टू M यदि हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, दैट इज हाइपोटेनस है, दैट मीन्स आपका स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस O1 M का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे, ये हमारा पूछ रहा है दैट इज O2M, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, दैट इज दिस O2, ये हाइपोटेनस हो गया, O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस O2 M का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, यहां पे इंसर्ट कर दीजिए जो वैल्यू है, तो दिस वन इज रिटेन एज O1 O2 दैट इज x स्क्वायर, है ना, माइनस दिस वन इज R1 माइनस R2 का व्हाट, होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या निकल गई, E F। अब हमें क्या करेंगे कि ये सभी को जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ द बेल्ट है, उसके हम वैल्यू में पुट करेंगे। तो पुट जब करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा EF जो है, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप देखिए क्या और मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन आउट लीजिए, तो x रूट अंडर 1 माइनस R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई x का व्हाट, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिखेंगे तो देखिए इसको आप क्या है, रिड्यूस करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स, इसको आप x एज्यूम कर लीजिए, तो R2 माइनस R1 को एक टर्म, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ है, दैट मीन्स ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग, है ना, यूजिंग व्हाट, बाय नोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगी कि EF x तो ऐसे इनटू, है ना, ये टोटल में 1 माइनस 1/2 इनटू आपका क्या है, x में R2 माइनस R1, तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई x का व्हाट, दैट इज होल स्क्वायर प्लस दैट इज हायर टर्म। तो जितने भी हायर टर्म है यहां पे क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म, जब नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, EF इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस R1 माइनस R2, है ना, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो आपका EF जो है कैलकुलेट होके आ गई, है ना। तो चलिए आप क्या है, टोटल लेंथ, है ना, तो टोटल लेंथ L इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, है ना, आर्क ऑफ J, दैट मीन्स R1, है ना, R1 इंटू π/2 प्लस अल्फा प्लस EF दैट इज x EF माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस आर्क ऑफ JK दैट इज R2 into that is π/2 minus alpha. So this one. So here you have to insert that alpha value. तो पहले हम इसको क्या करेंगे,
एक्सपेंड कर लेंगे। जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो आप देखिए ये क्या होगा, पाई बाई 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अब पहले हम इसको लिखते हैं, है ना, कि आपका जब हम एक एक करके करेंगे तो आप डायरेक्ट देखिए कि 2 इंटू, है ना, 2 इंटू आप इसको क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू पाई बाई 2 प्लस R1 इंटू अल्फा प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स प्लस R2 इंटू पाई बाई 2 माइनस R2 इंटू अल्फा माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अब जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, R1 प्लस R2, है ना, यहां से R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगी, पाई इंटू R1 प्लस R2। अब पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस इंटू अल्फा इज कॉमन आउट, दैट इज R1 माइनस R2 प्लस x में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई जाएगी, दैट इज 2x माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो आपको ये आ गई। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द बेल्ट L इक्वल टू, है ना, L इक्वल टू, आप इसे जब लिखने जाएंगे तो क्या होगा, यहां से क्या लिखेंगे कि पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस इंटू अल्फा इंटू R1 माइनस R2 प्लस ट्वाइस x माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अब यहां से अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी, दैट इज यहां से हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि साइन अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई x। तो when alpha is very small, then sin alpha is equal to R1 minus R2 divided by x. So you have to insert that this value. So L equal to pi into R1 plus R2 plus twice alpha. So twice into R1 minus R2 divided by what, x into R1 minus R2 plus 2x minus what, R1 minus R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। तो ये अगेन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस ये क्या हो गया ट्वाइस, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये एक है तो इसको माइनस कर देंगे, दैट इज प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, है ना, डिवाइडेड बाई x प्लस 2x, दैट इज L। तो ये हमें क्या आ गई, दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द बेल्ट, क्या है, इन टर्म्स ऑफ पुल्ली रेडियस। ये क्या है, इन टर्म ऑफ पुल्ली रेडियस, बट लेंथ ऑफ द बेल्ट L इक्वल टू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 इंटू व्हाट, D1 प्लस D2, दैट इज डायमीटर के टर्म में,
प्लस 2x प्लस d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। तो ये जो हो जाएगी हमारा क्या है, ये इसको हम बोलेंगे, इसको रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ of the open belt drive in term of, है ना, in term of diameter। तो इस तरह से हमने क्या है, लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव डिटरमिन किए। तो अप टू दिस वन anyone any doubt then you have to comment them। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा है, समझ में आया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।